सर्वे रिपोर्ट में एनडीए गठबंधन या बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव हार रही है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव का डेट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। और क्यों महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा के साथ ना करवाने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया या किसी के कहने पर लिया, ये वजह अब सामने है। वो है चुनाव में करारी हार महाराष्ट्र में। जी हां, बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव हारने वाली है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, खुद आरएसएस की रिपोर्ट ये बात कह रहा है। सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया है। लोकपोल सर्वे रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। बीजेपी या एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत होने पर सक्षम नहीं हो पा रहा है। और आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट अगर कहे कि बीजेपी महाराष्ट्र हार रही है, तो सोचिए हकीकत में एनडीए या बीजेपी कहां पर महाराष्ट्र में आज खड़ी है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने विस्तार से मैं रखूंगी और एनालिसिस भी करूंगी, तो आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, लोकपोल सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया है और लोकपोल सर्वे रिपोर्ट को बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत से जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट आरएसएस की रिपोर्ट के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि लोकपोल का जो सर्वे रिपोर्ट होता है वो दरअसल राइट विंग के तौर पर ही उस रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। उस हिसाब से अगर लोकपोल कहे कि बीजेपी चुनाव हार रही है तो ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि लोकपोल ने जो सर्वे रिपोर्ट जारी किया है उसमें एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का ये गठबंधन कितनी सीटें जीतने वाली है, ये अलायंस, और दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी, साथ ही साथ अजित पवार वाली एनसीपी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, दोनों में कितना फासला होगा, बीजेपी को ठीक कितने सीटों के साथ महाविकास आघाड़ी जो है, गठबंधन जो है, झटका दे के जाएगा, मैं बताऊंगी डिटेल में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लोकसभा चुनाव का याद दिला दूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जी हां, बीजेपी महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे अमीर प्रदेश है देश का, वो है महाराष्ट्र। वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन इतनी खराब रही कि उसके बारे में बीजेपी बात भी नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र पर सवाल पूछ लो तो बीजेपी भागती फिरती है, बीजेपी प्रवक्ताएं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन किया वो थोड़ा सा एक झलक मैं आपके सामने रखूंगी, और अलायंस ने किस तरह का प्रदर्शन किया, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कितनी बढ़ोतरी के साथ आगे है। फिर मैं लोकपोल की रिपोर्ट पर आऊंगी। पहले दोस्तों देख लीजिए, कांग्रेस जो है, नेशनल कांग्रेस जो है वो लोकसभा में 13 सीटें जीती है। कांग्रेस जो है वो 13 सीटें जीती है, उन्हें 12 सीटों की बढ़ोतरी हुई है लोकसभा चुनाव में। उसके बाद उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो 9 सीटें जीती है, 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी या मोदी जी की गारंटी पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी केवल 9 सीटों पर सिमट गई है, यानी सिंगल डिजिट पर आ गई है। बीजेपी का नुकसान जो है, 14 सीटों का नुकसान बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ है। वहीं एनसीपी की बात करें, शरद पवार वाली जो एनसीपी है वो 8 सीटें जीती है। पिछली बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सीटें हासिल जो है कि जितनी की थी उससे इस बार 8 ज्यादा है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है वो 6 सीटें गंवाई हैं और 7 सीटें जीती है। अजित पवार 3 सीटें गंवाई हैं। अजित पवार वाली जो एनसीपी है वो 1 सीटें गंवाई हैं और 3 सीटें गंवाई हैं और 1 सीट जीती है। तो ऐसे में दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और 2019 चुनाव के बाद जिस तरीके से कुछ सालों के भीतर महाराष्ट्र में सरकार को गिरा करके भगत सिंह कोश्यारी, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिली भगत से जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके उन पर ईडी का शिकंजा कस के, उन पर इनकम टैक्स, सीबीआई का शिकंजा कस के जिस तरह से उन्हें अपने पाले में करके सरकार, शिंदे सरकार वहां पर खड़ी की गई, बनाई गई, उससे जनता, महाराष्ट्रियंस जो है वो बहुत ही नाखुश है। और उद्धव ठाकरे को जिस तरह से सीएम आवास से निकाला गया था, इस्तीफा देने पर उन्हें मजबूर किया गया था, उसका
बदला जो है लोकसभा चुनाव में आम जनता ने ले लिया है और सामने अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उस पर लोकपोल सर्वे के मुताबिक एनडीए जो है वो अच्छी खासी सीटें इस बार गंवाने जा रही है एनडीए अलायंस, और वहीं पर महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस को मजबूती के साथ वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीटें हो चाहे वोट प्रतिशत हो, हर जगह पर वो उनकी बढ़ोतरी देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जोन वाइज बता देती हूं कि लोकपोल सर्वे, प्री पोल सर्वे महाराष्ट्र चुनाव पर जोनल ब्रेकडाउन में किस तरह से इसको आंका गया। जोन है विदर्भ जिसमें 62 सीटें हैं। कुल सीटें जो है वो 288 सीटें हैं। 282 सीट्स महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में है, जिसमें पहला जोन जो है वो है विदर्भ जिसमें 62 सीटें हैं। एनडीए जो है यानी बीजेपी अलायंस जो है यहाँ पर 15 से 20 सीटें जीत सकती है। महाविकास आघाड़ी जो है ये गठबंधन जो है यहाँ से 40 से 45 सीटें जीत सकता है। अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। खानदेश जो है वहां पर एनडीए 20 से 25 सीटें, महाविकास आघाड़ी भी बस 20 से 25 सीटें, और अन्य या तो खाता नहीं खोल पाएगी या तो 1-2 सीटें यहाँ पर हासिल अन्य कर सकते हैं। बाकी थाने कोंकण जो है वहां पे कुल 39 सीटें हैं, 39 सीट्स, जिसमें एनडीए के खाते में 25 से 30 सीटें यहां पर जा सकती है और महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 से 10 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। यानी थाने कोंकण का जो 39 सीटें हैं यहां पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है लोकपोल सर्वे के मुताबिक। इसके बाद मुंबई का 36 सीटें, मुंबई की 36 सीटें हैं जहां पर एनडीए फिर एक बार घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 से 15 सीटें, महाविकास आघाड़ी के खाते में 20 से 25 सीटें, अन्य 0 से 1। पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें 58 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 20 से 25 सीटें, महाविकास आघाड़ी के खाते में 30 से 35 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें। अब दोस्तों मराठवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर 46 सीटें हैं और एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 से 20 सीटें, महाविकास आघाड़ी के खाते में 25 से 30 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए ये आरएसएस, आप यकीन मानिए इस लोकपोल सर्वे को ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं अरे ये तो आरएसएस के सर्वे है, आरएसएस के सर्वे पर क्या भरोसा। लेकिन अगर आरएसएस सर्वे भी ये कहता है कि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव हार रही है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो जीत रहा है, तो ये साफ हो जाता है कि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरीके से हारेगी और इसी वजह से विधानसभा का चुनाव हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। अब देखिए लोकपोल ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। महाराष्ट्र के लिए इंतजार खत्म, 1 महीने से ज्यादा समय तक व्यापक जमीनी अध्ययन करने के बाद हम महाराष्ट्र राज्य के लिए मेगा सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए उत्साहित है। एनडीए जो है, एनडीए के खाते में 115 से 128 सीटें, महाविकास आघाड़ी के खाते में 141 से 154 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 18 सीटें जा सकती है। सैंपल साइज क्या है? हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 500 सैंपल, कुल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख सैंपल के साथ इसे बनाया गया। क्षेत्रवार ब्यौरा जो है सहित विस्तृत तथ्य आधारित विश्लेषण के बाद में दिया जाएगा। यानी एनडीए के खाते में 115 से 128 सीटें और बीजेपी यहां पर कम से कम 20 सीटों की मार्जिन से एनडीए को पछाड़ती हुई एमवीए महाविकास आघाड़ी अलायंस जो है नजर आ रही है। वोट प्रतिशत जो है वो भी, उसमें भी एमवीए का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अन्य के खाते में 5 से 18 सीटें जा सकती है। यानी महाराष्ट्र चुनाव में फिर एक बार डेंट लगने जा रहा है और बीजेपी के लिए, बीजेपी अगर महाराष्ट्र हार गई, मैंने आपको कई मर्तबा बताया, अगर मोदी शाह महाराष्ट्र गवा दे तो यकीन मानिए मोदी जी के लिए दिल्ली की कुर्सी बचाना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब सीधा नागपुर से देश चलाया जाएगा, देश को नागपुर से चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री बहुत ही जल्द बदले जाएंगे अगर महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल जाए। इसीलिए राजीव कुमार के साथ कहीं ना कहीं सलाह परामर्श करके महाराष्ट्र चुनाव को पोस्टपोन किया गया, पीछे करवाया जाएगा।
कुछ दिन बाद महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, तारीखों का ऐलान। और हरियाणा के साथ पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव साथ में होता आ रहा है, लेकिन इस बार इसे पोस्टपोन कर दिया गया, फिलहाल के लिए स्थगित किया गया और कुछ दिन बाद इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। वजह क्या है, वो ये रिपोर्ट है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप क्या सोच रखते हैं? क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा? महाराष्ट्र बीजेपी ने मोदी शाह ने अगर गवा दिया तो मोदी जी को कुर्सी भी गंवानी पड़ जाएगी। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति के साथ बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ऐसी खबरें आप तक बेबाक और बेखौफ तरीके से पहुंचा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।